4 महीने के मासूमों का क्या कसूर था। एक छोटी सी बहस और सब खत्म हो गया। 4 महीने पहले जिस घर में 2 जुड़वा बच्चों की किलकारियों से खुशियां गूंजी थी, आज उसी घर के कोने में एक बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। नोएडा के नामी IT फर्म में सीनियर इंजीनियर विनय गुप्ता की जिंदगी बिल्कुल सही पटरी पर चल रही थी। 2 लाख रुपए प्रति माह की तनख्वाह थी, एक प्यारा सा परिवार, वृद्ध माँ और हाल ही में आए 2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे। लेकिन 21 अगस्त की उस काली सुबह को कौन जानता था कि एक मामूली सी बात हंसते खेलते परिवार को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगी। विवाद कोई बहुत बड़ा नहीं था, केवल बच्चों को खाना और दवाई खिलाने को लेकर पति पत्नी में कहा सुनी हुई थी। लेकिन जिस बात को आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता था, उसने अहंकार का रूप ले लिया। पत्नी ने महज 500 मीटर दूर स्थित अपने मायके फोन मिलाया। मायके वाले मामले को शांत कराने की बजाय नफरत की आग में घी डालने पहुंच गए। घर के CCTV कैमरे बंद कर दिए गए। बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, अपने बेटे की भीख मांगती रही, मेरे बेटे को छोड़ दो, हम बैठकर बात कर लेंगे। लेकिन गुस्से और अहंकार के आगे माँ के आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। विनय पर बेरहमी से हमला किया गया, उनका गला घोट दिया गया और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में एक होनहार इंजीनियर, एक सहारा देने वाला बेटा और 2 मासूमों का पिता हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। बर्बादी के उस खौफनाक मंजर का हिसाब अब कौन देगा। एक माँ बेसहारा हो गई। जिस माँ ने अपनी आंखों के सामने जवान बेटे को तड़पते देखा, क्या उसकी चीखें जिंदगी में शांत हो पाएंगी। मासूमों का भविष्य तबाह हो गया। वो 4 महीने के बेकसूर बच्चे, जिन्हें यह भी नहीं पता कि बाप का साया क्या होता है, एक झटके में अनाथ हो गए हैं। पिता दुनिया में नहीं रहे और माँ अब सलाखों को पीछे है। ससुराल वाले जेल में है। गुस्सा शांत हुआ तो सिर्फ पछतावा बचा। पत्नी, दोनों साले और भाभी अब सलाखों के पीछे अपनी बाकी बची जिंदगी का हिसाब देंगे। रिश्तेदार और मायके वाले घर की आग बुझाने के लिए होते हैं, उसमें पेट्रोल छिड़कने के लिए नहीं। जब कोई अपना समझाने की बजाय लाठी डंडे उठा ले तो समझ लीजिए कि तबाही तय है। पल भर का गुस्सा और झूठा अहंकार चंद मिनटों में सब कुछ राख कर देता है। अपने घरों में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखिए। गुस्से को अपनों की जान से बड़ा मत होने दीजिए। भावभीनी श्रद्धांजलि विनय गुप्ता को। ईश्वर उस बुजुर्ग माँ और उन मासूमों को यह असह्य दुख सहने की शक्ति दे। आपको क्या लगता है, क्या रिश्तों में बढ़ता है यह गुस्सा और अहंकार आपकी सामाजिक और व्यवस्था को निगल रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। यह एक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके दूसरों को जागरूक करें।